Hello, I'm back, and this is part two of my previous video. Again, greetings in the name of Jesus Christ to all of you. Blessings in advance, wherever you are. Be blessed and be prosper. आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम बात कर रहे थे कि जब एक दरख्त या एक पौधा फ्रूट नहीं लाता, फल नहीं लाता, फूल नहीं लाता, वो काट डाला जाता है। तो इसी तरह खुदावंद ने जो हमारे अंदर गिफ्ट्स दिए हैं, टैलेंट्स दिए हैं, उनको हमें यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब हम उनका इस्तेमाल नहीं करते, इस दुनिया में हम उनके लिए कोई उस लेवल पे काम नहीं करते, तो खुदावंद आपका वेट करते हैं। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, कुछ अरसे तक वो वेट करते हैं और देखते हैं कि अब ये बच्चा, बेटी जो भी है वो इसके ऊपर काम करेगा। जो उसने आपको टैलेंट दिया है, गिफ्ट दिया है, उसके ऊपर वो असर करेगा। लेकिन जब उस पे वो असर नहीं आता तो फिर एक टाइम आता है कि गॉड सेज नहीं, मुझे नहीं वेट करना, बिकॉज उसका जो एक्चुअल काम है वो रुक रहा है। देन ही चूज अनदर पर्सन। वो जो अनदर पर्सन है उसके सिलेक्शन में आपका जो अपॉर्चुनिटी थी या आपका जो जगह थी वो चली गई। अब जब इस जगह को आपने खो दिया, दैट मीन्स कि आपकी जो पूरी लाइफ की जो मिनिस्ट्री थी, काम था, जो लाइफ में खुदावंद ने आपके लिए जिम्मेदारी रखी थी, तोड़ा रखा था, या आपको खुदावंद ने उस जगह इस्तेमाल करना था, वो चली गई। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं लाइफ में जो वक्त पे अपनी कॉलिंग को, इसे कॉलिंग भी कहते हैं कि खुदा ने आपको कॉल करा हुआ है किसी चीज़ के लिए, वो अपनी उस कॉलिंग को आइडेंटिफाई नहीं करने देते या करते या होने देते। फिर जब वो आइडेंटिफाई नहीं होती तो उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। अच्छा, जब उन्हें पता चलता है, मुझे नहीं, मैं अपनी बात करूंगी, अगेन मैं किसी को नहीं पॉइंट आउट करती, मैं हमेशा कहती हूँ कि आई डोंट वांट टू डिग्रेड और अपसेट समबडी, मैं अपनी बात करती हूँ। तो जब मेरी कॉलिंग थी, मेरी माँ मुझे हमेशा, जब से मैंने होश संभाला, वो ये कहती थी कि खुदा ने आपको एक बहुत बड़े काम के लिए चूज़ किया है, आपके ऊपर खुदा की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको वो करना बहुत ज़रूरी है। और मैं चूँकि पढ़ रही थी, ग्रेजुएशन की, एमबीए किया, काम भी करती थी फुल टाइम, क्योंकि डैडी की डेथ हो चुकी थी, तो घर भी संभालना था, जिम्मेदारी थी बहुत ज़्यादा सर पे, तो माँ को भी देखना पड़ता था, क्योंकि घर में मैंने एक पोजीशन रखी हुई थी, स्टैंड रखा हुआ था। सो एनी हाउ, वो सारी चीज़ों में जो मेरा मंडे टू फ्राइडे कह लीजिए ऑफिस होता था 8 to 5, फिर 6 to 10 मेरी यूनिवर्सिटी होती थी, तो मैं रात को आती ही लेट घर पे थी, फिर खाया नहीं खाया सो गई, और नेक्स्ट डे फिर वही काम और फिर वही चीज़ें। वीकेंड पे मैंने होमवर्क करना है और होमवर्क करके असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं और अपने पूरे वीक की तैयारी करनी एंड व्हाट नॉट। सो मेरे लिए उस वक़्त मेरा काम और मेरी जो स्टडीज़ थी वो प्रायोरिटी थी, क्योंकि मैंने एज अ ह्यूमन ये सोचा हुआ था कि मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ बनना है। बट जो खुदावंद की मर्जी थी, जो उस वक़्त मेरी माँ कहती थी कि ये करना ज़रूरी है, वो मैंने नहीं इम्पोर्टेंट समझा। तो मैं खुदावंद की उस बात को इग्नोर कर रही थी, जैसे हम अपने पौधों को इग्नोर करते हैं, जैसे हम अपने अक्सर कनेक्शंस, लोग, फ्रेंड्स, चर्च, फैमिली, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। और कभी कभी हम अपने बहुत प्यार करने वाले रिश्तों को भी इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाते हैं। जब वो ख़राब होते हैं तो फिर उनको समेटने में बहुत टाइम भी लग जाता है। फिर वो समेटते समेटते कभी सिमटते हैं, कभी नहीं भी होते, वो रह जाते हैं। कुछ लोग ना छोड़ देते हैं, कुछ रुक जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी अंदर जो हम फिर किसी दिन टॉपिक पे बात करेंगे। एनी हाउ, मेरी जो कॉलिंग थी वो शुरू से आइडेंटिफाइड थी, शुरू से अप्रूव्ड कह लें थी, और शुरू से डेजिग्नेटेड थी एक्चुअली, लेकिन मैंने उसको बहुत देर से कबूल किया। अच्छा, अब इस बीच में मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ें हुई जो मैं फिर किसी वीडियो में आपको बताऊंगी। चूँकि मैंने उस कॉलिंग को एक्सेप्ट नहीं किया राइट अवे, चूँकि मैंने उस कॉलिंग में बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर दी, और जो खुदा ने मुझे टैलेंट दिया था, गिफ्ट दिया था, वो मैं कर नहीं पाई,
उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो होनी थी वो हुई नहीं टाइम पे। अच्छा, अब ये तो मेरा फॉल्ट था, या यूँ कह लें कि इग्नोरेंस थी। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई, मैंने उसमें आपको बताया कि जब हम एक पौधा, पेड़, फूल, पत्ती कुछ भी लगाते हैं तो उसको टाइम चाहिए, उसको एक स्पेशल अटेंशन चाहिए होती है, जो अगर आपको ना मिले तो वो ख़राब हो जाता है। इसी तरह जो गिफ्ट खुदा ने दिए हैं, चाहे मेरे गिफ्ट थे, चाहे आपके हैं, चाहे दुनिया भर में जो भी ये वीडियो देख रहा है उनके गिफ्ट्स हैं, उनको ब्रश अप करना, यानी उनको समझना, उन गिफ्ट्स को आइडेंटिफाई करना और उन गिफ्ट्स के लिए प्रे करना और उनको फिर इस्तेमाल करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको पता है कि जैसे मुझे पता है कि मेरा गिफ्ट जो है वो स्पीकिंग है, या मेरा गिफ्ट जो है वो राइटिंग है, या मेरा गिफ्ट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन है, क्योंकि मेरी डिग्री भी उसमें थी, तो मुझे अगर पता है और फिर भी मैं ना करूं, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जानते बूझते जो गुनाह करता है उसकी माफ़ी नहीं है। तो जब मुझे पता है फिर भी मैं ना करूं, तो इसमें खुदावंद का कसूर नहीं है। फिर हम खुदा को फॉल्ट देने लग जाते हैं कि खुदा ने नहीं किया, खुदा ने ये नहीं होने दिया। नो, हमने नहीं किया, खुदा ने तो आपको पहले दिन से, मुझे, आपको, सबको इख्तियार दे दिया। उसने हमें हर चीज़ पे इख्तियार दिया। 100% हमारी अथॉरिटी आसमान के ऊपर और ज़मीन के नीचे तय तक हमारे पास अथॉरिटी है, जो हमने यूज़ नहीं की। अगर हमने यूज़ नहीं की तो इसमें खुदा का क्या कसूर है? अगर मैंने इग्नोर किया, मैंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, मैंने अपनी बाकी माँ की बात नहीं मानी, तो इसमें मैं खुदा को कैसे इल्ज़ाम ठहरा सकती हूँ कि उसने नहीं किया? दिस इज़ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। मुझे पता था, लेकिन मैं बिज़ी बहुत थी। मुझे घर की फ़िक्र, माँ की फ़िक्र, पढ़ने की फ़िक्र, क्योंकि डैडी नहीं थे, सपोर्ट नहीं थी, फाइनेंशियल हेल्प नहीं थी, तो खुद ही पढ़ना था, खुद ही घर चलाना था, खुद ही सारे खर्चे करने थे। आई विश कि मेरे डैडी ज़िंदा होते और मुझे फ़िक्र नहीं होती। बट एनी हाउ, दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये मेरी गिफ्ट्स हैं, टैलेंट्स हैं, तो मेरी मम्मी की डेथ के बाद मैंने एक्चुअली रियलाइज़ किया, और वो मुझे खुदा ने सिखाया कि जब जो मेरा स्ट्रॉन्ग पिलर था अब वो नहीं रहा, और जो मेरे दुआ करती थी, जो मेरे लिए हाथ उठा के खुदावन से हर चीज़ मांगती थी, अब वो नहीं रही। तो जो वो पर्सन था, जो मेरी मोटिवेशन थी, जो मेरी बैकअप थी, स्ट्रॉन्ग पिलर था, वो अब नहीं है। अब मुझे ही सब करना है। वहाँ मेरे जो खुदावंद के दिए हुए तोड़े थे, या खुदावंद ने मुझे चुन रखा था, या खुदा ने मेरी माँ को कह रखा था कि इसके ये मिनिस्ट्री है, ये काम है, ये वो इसकी कॉलिंग है, वो मुझे याद आई। और जब मैंने याद की तो मैंने 110% खुदा उनके साथ प्रॉमिस किया। मैंने कहा आज के बाद जो आप बोलेंगे मैं वो करूँगी, जो आप मैसेज देंगे, जो काम बोलेंगे, जहाँ कहीं बोलेंगे, जो कुछ करना होगा मैं ज़रूर करूँगी। वो दिन और आज का दिन मैं कर रही हूँ वॉलंटरली। मैं किसी से पैसे मांगती नहीं हूँ कि आप मुझे पैसे दे तो मैं करूँगी, आप मुझे पैसे दे तो मेरी गाड़ी चलेगी, आप मुझे संभाल लें तो मेरा। खुदावन मुझे खुद कहीं से भी, मुझे नहीं पता कहाँ से मुझे वैसे मिलते हैं। मुझे नहीं पता खुदा मुझे कहाँ से चीज़ें ला के देते हैं, कौन ला के, मुझे नहीं पता कि खुदा उनकी मर्जी में क्या होता है। मुझे लोग भी मिल जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन होता ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता। मेरे पास इतने मिरेकल्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, मैं आपको वीडियोस बना के भेजती रहूँगी, बताती रहूँगी आपके ईमान की मजबूती के लिए, सुनने वालों के लिए, आइंदा आने वाले फ्यूचर में हमारी जनरेशन के लिए। ये मैं लेगेसी छोड़ के जा रही हूँ। जब भी कभी भी कोई ये वीडियोस देखेगा उन्हें पता चलेगा कि खुदावंद कैसे मिरेकलसली काम करते हैं। यूनिक काम होते हैं, जिनको मैंने सोचा भी नहीं होता वो काम हो जाते हैं, जिनका कभी मेरी माइंड में तसव्वुर भी नहीं होता, बस मेरे दिल में ख्वाहिश उठती है, वो भी खुदावंद पूरे कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो दिल के करीब हैं वो खुदावंद को देखेंगे। तो जब आपके दिल पाक साफ होता है, आपके इरादे साफ होते हैं, पाक होते हैं, तो खुदावंद खुद ही ये सारी चीज़ें मुहैया करते हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ अपने टेस्टिमोनी से, मैसेजेस से। आप खुदावंद की हजूरी में
खुदावंद के लिए, खुदावंद के साथ चिपक जाएं और उसमें जो खुदावंद की मर्जी है आपके ऊपर, जो अनॉइंटिंग है, तोड़े हैं, आपकी लाइफ का पर्पस है, आपकी कॉलिंग है, जो भी आपको खुदावंद ने मैसेजेस दिए उनको सीरियसली, वेरी सीरियसली, अब इग्नोर करने का टाइम खत्म हुआ, अब एक्चुअल काम करने का टाइम आ गया, क्योंकि दीज डेज आर लास्ट डेज। अगर अब भी हमने नहीं किया तो हमारी माफ़ी नहीं है, क्योंकि हमें पता था और हमने किया नहीं। अगेन, कि हमें पता है लेकिन हम जानते बूझते नहीं कर रहे, दैट मीन्स कि आप खुदावंद को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, इंसानों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने आप को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, सबको बेवकूफ़ हम बना रहे हैं। वो अब नहीं पॉसिबल। अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है, लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, लाइफ को इम्पोर्टेंस देनी है, उस पर टाइम लगाना है, आपको खुदावंद के लिए वॉलंटियर करना पड़ेगा। चाहे आप दुआ में वॉलंटियर करें टाइम, चाहे आप बाइबल पढ़ें, चाहे आप कम्युनिटी में हेल्प करें, चाहे आप हैनास ड्रीम में कंट्रीब्यूट करें, हेल्प करें, कुछ भी आपको सपोर्ट खुदावंद के लोगों के लिए देनी पड़ेगी। दैट इज़ व्हाट ही इज़ आस्किंग यू। एंड बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो, आपके उस 2.5 घंटे का या आपके $10 का या $50, $100 से खुदावंद को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पूरी दुनिया को पैसा दे भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं, पाल भी रहे हैं, चिड़िया परिंदे भी खाते हैं, फ्री में रहते हैं, उनको भी कोई टेंशन नहीं। उसका काम नहीं रुकने वाला, हमारा काम रुकता है, हमारी चीज़ें रुकती हैं, हमारी ब्लेसिंग्स रुकती हैं। We'll continue with another video, and I'll continue this series, and I would definitely like you to please focus on your life, on your career, on your calling, and then we will talk further. If you have any questions, please call me and we will discuss further. God bless you all.